गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले भी उसका ऑपरेशन पढ़ चुके हैं कि कैसे वो काम करती है, कैसे वो इनपुट्स को सेंस करती है और उसके बाद जो है आउटपुट प्रोवाइड करती है आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आज हम आगे देखेंगे कि उसमें कैसे इनपुट मॉड्यूल के अंदर क्या सर्किट लगा होता है, आउटपुट मॉड्यूल के अंदर क्या सर्किट लगा होता है। तो उसके बारे में देखेंगे। हैंड हेल्ड प्रोग्रामर कैसे काम करता है, प्रोसेसर, मेमोरी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेमोरी कौन कौन सी टाइप की है। तो शुरू करते हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है पीएलसी को एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। ओके। और इसमें हमारे पास जो है वो हम इनपुट डिवाइसेस के लिए अलग से मॉड्यूल है हमारे पास, जिसको हम इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल होता है। और ये क्या करता है, ये इनपुट डिवाइसेस से सिग्नल लेकर उसको लॉजिक सिग्नल में चेंज करके प्रोसेसर के पास भेजता है, इनपुट मॉड्यूल। इसी तरीके से जो प्रोसेसर का आउटपुट है उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांस चेंज करके हम जो आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं और उनका ऑन ऑफ प्रोसेस रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डीसी इनपुट मॉड्यूल। डीसी इनपुट मॉड्यूल का मतलब है कि हमारे पास जो डिवाइस लगी है वो डीसी पावर सप्लाई पे काम कर रही है। इट कैन बी 24 वोल्ट डीसी or any volt, okay, but in particularly DC. So firstly, this is the diagram of one module, one DC input module. Here we are connecting the input device which works on DC supply, and the first component is current limiting resistor. ये हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। ये क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल को ड्रॉप करता है। अगर हमारे पास ये 24 वोल्ट पे काम कर रही है या एनी वोल्टेज अबव 5 वोल्ट, तो उसको वो चेंज करेगा और लीस्ट लेवल पे लेके आएगा जो रिक्वायर्ड है प्रोसेसर के लिए। ओके। तो ये लिमिट करता है करंट को और वोल्टेज ड्रॉप करता है। देन opto isolator, it provides isolation to the processor from the input devices. ये इनपुट डिवाइसेस को प्रोसेसर से अलग करता है, लेकिन उसके पास सिग्नल भेजता है बट इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो इट हेल्प्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज। तो ये इलेक्ट्रिकल नॉइज के इफेक्ट को भी कम करता है और प्रोसेसर को ट्रांजिएंट वोल्टेज के डैमेज होने से भी बचाता है कि अगर गलती से ज्यादा वोल्टेज आ जाए, करंट लिमिटिंग रजिस्टर काम ना करे, in that case opto isolator will stop the electrical current from passing to the processor. Then we have a buffer, filter and hysteresis circuits to change that into to change the status into the logical signal, so that processor will know that device is on or off, and processor will act according to the status of the input device. This is the diagram of AC input module. So there is one more block added to the circuitry, which is rectifier. So as you know, rectifier converts AC input to the DC output. AC from input device. Here we are connecting the input device which works on AC voltage. Any AC voltage. In India, it's 220 230 voltage. If we talk about single phase supply, और अगर कम भी है तो तब भी हमारे पास जो है रेक्टिफायर इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। और साथ में लगा है वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड के रूप में, जो इसका वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और 5 वोल्ट या जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारी वोल्टेज की उतनी को ही पास करेगा। देन अगेन द
Opto isolator do same work. It provides isolation and only passes the light signal towards the processor. Then buffer or filter hysteresis circuit, which changes the signal into logical form. This is the diagram of opto isolator. In the opto isolator, there are two things. One is LED, another is phototransistor. So when the device is on, here if you see or suppose the device is on, then rectifier changes that AC into DC, and voltage regulator drops the voltage level, and this voltage comes to the LED. When the voltage comes, LED will glow and it emits light, no electrical signal from this point. Here we have a phototransistor. Phototransistor is a device which activates on the light signal. So when LED glows and emits light, phototransistor detects the light signal, and this light signal activates the phototransistor, and it supplies some current to the processor, and this current is known as input current to the processor, and it indicates the status of the device, that the device is on. ओके, तो ऐसे हमारे जो प्रोसेसर है उसको पता चल जाएगा। यहाँ पे बफर और फिल्टर का काम क्या है कि जब ये लाइट से फोटो ट्रांजिस्टर हमें सिग्नल देगा तो ये उसको लॉजिकल फॉर्म में चेंज करने के काम आएगा, उसको 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर देगा। So this is the diagram of one input module, and here we are using 3 input modules. One input is connected here, another is here, and third is at this point. But in the case of supply, only one terminal is connected here, other terminal is connected to this common terminal. Here we have a bridge rectifier. As we already discussed, rectifier converts AC into DC. Then we have a LED and a phototransistor, which acts as a opto isolator and gives signal to the processor. These are the input connections. How we connect one device with the PLC. DC power supply from the transistor. Here we have a AC supply. TTL, transistor logic. Next we have a output module. Firstly, processor will provide the signal. Here signal comes from the processor and it goes to the TTL circuit, which changes the logic level of signal to the electrical form. ये उसको जो प्रोसेसर 0 और 1 की फॉर्म में बता रहा है, TTL उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बताएगा आगे डिवाइसेस को, और ऑप्टो आइसोलेटर को प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एलईडी के पास आएगा, एलईडी ग्लो करेगी और फोटो ट्रांजिस्टर आगे करंट प्रोवाइड कर देगा। Here we have a amplifier which amplifies the signal so that the motors or machines can change the status from on to off to on with that current. These are the some input and output devices. Here we are using push buttons
green indicates on, red off, and here we have a connector. So to run the motor, firstly if we push this button, it will change the status of this motor and motor starts working. Then we have a push button. If we want to switch off the motor, then we will push this button and it breaks the circuit for motor and motor stops working. Lamp as an indicator. Here we are using Allen Bradley PLC. How we do the connections? The push button is connected at this input module. ओके, यहाँ पे हमारा जो पुश बटन है हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है इनपुट मॉड्यूल के फर्स्ट इनपुट के साथ, जो हमने I0 के साथ उसको इंडिकेट किया है। और यहाँ पे हमारा जो मोटर है उसको हमने कनेक्ट करना है, जो NO है उस पे हमने मोटर को कनेक्ट किया है। दिस इज द लैडर डायग्राम ऑफ द सर्किट। इफ वी पुश द बटन, मोटर स्टार्ट्स रनिंग। This is the working of input output module. If you have any query, then let me know. तो हमारे पास यहाँ पे हम एक सर्किट बनाते हैं। So this is the processor and opto isolator provides the signal in the form of current, see this diagram here. Processor is providing the signal and it goes to the opto isolator. LED will glow when processor commands to change the status of input device, and this photo transistor will detect the light and it provides small current to this triac, which is used as an electronic switch. So when the signal of transistor is given to this triac through gate terminal, it will activate this triac and the circuit will be closed and load or lamp will glow. Okay, here we are using electronic switch triac. So triac is a 3-terminal device which works in two ways, in both ways, but it is activated by the gate terminal. तो गेट टर्मिनल को हम सप्लाई कहां से दे रहे हैं ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए? वो फोटो ट्रांजिस्टर से आ रही है। वो कब आएगी? जब हमारा जो प्रोसेसर है वो लॉजिक 1 बताएगा, एलईडी ग्लो होगी, तब जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। सो दिस वे वी विल चेंज द स्टेटस ऑफ डिवाइस। अगर इसको ये एलईडी ऑफ हो जाएगी, फोटो ट्रांजिस्टर कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये सर्किट जो है ये दोबारा ओपन हो जाएगा और इसमें कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी।